ये यूएई का एक मैसेज है, डोंट वेट फॉर द फ्यूचर, बिल्ड इट। सो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर। बट क्या आप जानते हो इसका बेस डेजर्ट से भी ज़्यादा अनस्टेबल था? अगर मैं बोलूँ बुर्ज खलीफा को बनाने में एक फ्लावर का डिज़ाइन यूज़ हुआ तो क्या आप बिलीव करोगे? लेट मी टेल यू एवरीथिंग। रेगिस्तान के बीच जहाँ कुछ भी नहीं था, दुबई ने डिसाइड किया कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएगा। 2004 में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई और अगले 6 सालों में 12,000 वर्कर्स के साथ एक ऐसी चीज़ खड़ी हो गई जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन एक डेजर्ट फ्लावर हाइमेनोकैलिस से इंस्पायर्ड है। पेटल जैसे विंग्स जो बिल्डिंग को हवा के प्रेशर से स्टेबल रखते हैं। इसके फाउंडेशन के नीचे 192 सुपर स्ट्रॉन्ग कंक्रीट पाइल्स, ईच गोइंग 50 मीटर्स इनटू द ग्राउंड। ऊपर से देखोगे तो बुर्ज एक स्पाइरल शेप में ऊपर चढ़ती जाती है ताकि विंड को कट करके स्ट्रक्चर ना हिले। फाइनल हाइट 8 to 8 मीटर्स, 160 प्लस फ्लोर्स और सबसे ऊपर 200 मीटर का स्टील स्पायर जो बुर्ज की क्राउन है। बुर्ज खलीफा सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, एक सिंबल है कि विजन हो तो डेजर्ट भी स्काईलाइन बन सकता है। और जब आप 124th फ्लोर पे खड़े होते हो तो लगता है दुनिया छोटी नहीं, हम ही सपने छोटे दिखते थे। वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेलकम टू बुर्ज खलीफा। यहाँ पे हर एक स्क्रीन पे आपको आर्किटेक्चर दिखेगा कि किस साल में कैसा दिखता था और अभी कैसा है। तो ये देखो, स्पीड देखो, 81, 82, 15 सेकेंड, 16। आप लोग हमारे जो ऊपर देख रहे हैं, ये हम लोग जो अभी मतलब यहाँ पे है 125th फ्लोर पे, एक्चुअली 124th है, बट ये आप बोलोगे कि इतना ऊपर आने पर भी ये हाफ ही है। Habibi, come to Dubai. Hello and welcome to the new video of Dubai series। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। और जैसे कि आपको पता है ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 452 मीटर्स और इसके जो टोटल फ्लोर्स है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं वो कुछ अराउंड 154 है। हमारा टिकट 124 तक का ही है, लेकिन हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि देखते हैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट जो हमने सारे जगहों पे देखा है उसमें क्या है। सो कम लेट्स एक्सप्लोर। जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे बेसिकली 2 लाइन्स है, एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन। हम लोग आज जा रहे हैं द मोस्ट फेमस मेन अट्रैक्शन जिसके लिए लोग दुबई आते हैं, बुर्ज खलीफा। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको लाइन चेंज करना पड़ता है, पहले ग्रीन लाइन और फिर रेड लाइन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले ग्रीन लाइन, आप जहाँ पे ठहरे हो वहाँ से आप देख सकते हो। तो फॉर बेटर लोकेशन गाइडेंस आप गूगल मैप यूज़ कर लेना, बहुत अच्छा है। इवन उस पर आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रीट क्रॉस करना अलाउड नहीं है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको उसके ऊपर से चल के ही क्रॉस करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कार्ड खरीदना पड़ता है जो कि है NOL कार्ड, NOL करके ग्रे कलर का कार्ड रहता है। तो हर एक इंसान को वो लेना ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि एक कार्ड में दोनों चल जाते हैं। तो उसका प्राइस है अराउंड 5 AED, मतलब 250-260 हो जाता है। और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप जितने पैसे उसमें डालोगे उतना वो मतलब आप वो चार्ज करके उतना वैसा यूज़ कर सकते हो। तो आपको अगर वो कार्ड नहीं लेना है तो फिर आपको सेपरेट पास लेना पड़ेगा, मेट्रो, बस या फिर ट्रैम का। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप NOL कार्ड ही ले लो, क्योंकि एक बार अगर आप वो कार्ड लेते हो तो उसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है, बस, ट्रेन, मतलब आप जिस सिटी में कहीं भी घूमने जाते हो वहाँ पे पहली तो बात ट्रांसपोर्ट कार्ड आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कार्ड से आपके सारे ट्रांसपोर्ट्स कवर हो जाते हैं। मतलब जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ है, दुबई है या स्विट्ज़रलैंड है या ब्रुसेल्स है,
जहाँ पे भी आपको ये ट्रांसपोर्ट कार्ड अवेलेबल हो आप ले लेना, क्योंकि इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। किट ऑफिस है तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो, वो आपको ख़रीद के दे देंगे। या फिर यहाँ पे ऐसे मशीन्स है, या फिर ये टूरिस्ट काउंटर है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। तो अभी मैं जाके ख़रीद के लाता हूँ। उस पे आपका पर्स बैलेंस भी दिखता है, मतलब मेरा पर्स बैलेंस अभी 100 दिरहम्स है, वो भी मुझे दिखा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 ऐसे जैसे हमारे पुणे मेट्रो में भी है वैसे ही इन्होंने लगाया है। और अभी आपको अगर बुर्ज खलीफा जाना है तो अल कायदा से आपको यूनियन तक आना है और रेड लाइन चेंज करनी है, और उसके बाद बुर्ज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं, यूनियन से फिर रेड लाइन पकड़ के वो बुर्ज खलीफा। यहाँ पे ग्रीन लाइन है तो रेड लाइन का दिया नहीं है। हाँ ओके राइट। तो यूनियन पे चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा रेड लाइन। बट फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे जा रहे हैं यूनियन और उसके बाद रेड लाइन से बुर्ज खलीफा। तो आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, और ये सारी चीज़ें आपको गूगल मैप्स पे ही दिखाई देगी कि कहाँ पे जाना है, कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अल कायदा, उसके बाद 1, 17, 18, 19 और 20 में यूनियन है। वैसे ही सेम यहाँ पे गूगल मैप्स पे दिखा रहा है। ये देखो, क्रीक मेट्रो स्टेशन, देन राइड 4 स्टॉप्स। ये देखो 4 स्टॉप, उसके बाद यूनियन, फिर यूनियन पे रेड लाइन चेंज करना है, एंड देन बुर्ज खलीफा। तो इस तरह से आप गूगल मैप से आराम से नेविगेट कर सकते हैं। और ओके, अभी 1 मिनट में मेट्रो आ रही है, तो हम लोग अभी जाते हैं मेट्रो में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई डेंजर। बुर्ज खलीफा के जब आप ऊपर के फ्लोर्स पे जाते हो तो आपको वहाँ से क्लाउड्स दिखते हैं। मतलब जैसे आप नीचे देखते हो ना, बीच में क्लाउड्स आते हैं, तो वो जब आप इवनिंग टाइम में जाओगे, सनसेट टाइम में जाओगे तो नहीं दिखता। yes. तो मुझे वो देखना था। मतलब एक्चुअली हमारा ऐसा होता है कि अगर आप टावर्स पे जा रहे हो तो भाई रात पे जाओ, पूरा सिटी लाइट्स दिखता है। बट हमने बुर्ज खलीफा के लिए प्लान चेंज कर दिया, ताकि ये इतना ऊंचा है तो पूरा क्लाउड वैसा दिखता है, तो वो फील लेना चाहते थे। तो आज हम लोग वो ट्राई करेंगे। फ़िलहाल अभी झट से उधर जाते हैं, क्योंकि हमारा बुकिंग है 15-20 मिनट में। तो अभी आप जब दुबई मेट्रो स्टेशन पे दुबई मॉल या फिर बुर्ज खलीफा का जो मेट्रो स्टॉप है वहाँ पे उतरोगे, तो इन्होंने एक किया है कि यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन का एग्ज़िट है उस पे ही दुबई मॉल और उसके आगे बुर्ज खलीफा ऐसा पूरा कनेक्ट किया है। तो आपको अराउंड 500 मीटर्स चल के जाना पड़ता है, 500-700। ये देखो, हम लोग अभी भी रोड पे नहीं है, ये बाहर रोड है। और ये देखो, ये पूरा उन्होंने अंदर से ही कनेक्ट किया है, ये देखो। तो ऐसा पूरा चल के जा। तो ये एक बढ़िया चीज़ भी है और थोड़ा सा बोरिंग भी है, क्योंकि जो मज़ा बाहर चलने में वो ऑब्वियसली अंदर नहीं है। बट ठीक है, फिर भी अगर आप मेट्रो से आते हो तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। 2 hours later. अभी तक चल रहे हैं अभी तक मतलब खत्म नहीं हुआ। एयरपोर्ट के बाहर मतलब वो बस ख़त्म नहीं हो रही थी, उबर का ख़त्म नहीं हो रहा था, वैसा अभी है। बट इट इज़ ओके, मतलब कड़कती धूप में चलने से अच्छा है AC। शायद से उन्होंने इसके वजह से ही किया होगा। बट मेरा एक ओपिनियन है कि यार इंस्टेड ऑफ रोड्स ये थोड़ा बोरिंग है, तो रोड्स पे चले तो कैसा फील आता है कि हम लोग है किसी बाहर के देश में। या फिर देखो कैसे लोग होते हैं, इन्होंने इतना अच्छा करके रखा है, सब कुछ कन्वीनियंट, फिर भी इनकी कुछ ना कुछ कंप्लेंट तो है ही। शायद 1 मिनट वो छोड़ दो, शायद से ख़त्म हो गया। तो अभी देख रहे हैं, मॉल शुरू हो गया। हाँ मतलब ये वॉकवे ख़त्म हो गया, अभी दुबई मॉल है।
तो उसके बाद ही बुर्ज खलीफा। तो ये है पूरा दुबई मॉल। हालांकि अभी खाली है क्योंकि हम लोग बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में है। तो एक चीज़ बताना है, जब आप यहाँ पे आओगे दुबई मॉल के इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आके आपको सीधा सीधा ही जाना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जाने के बाद आपको सैमसंग का स्टोर दिखेगा। वहाँ पे हमने पूछा कि बुर्ज खलीफा को कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड वगैरह तो लिखा नहीं है। तो वो बोले कि गो स्ट्रेट टिल सैमसंग स्टोर एंड देन 3 फ्लोर्स डाउन। तो आप यहाँ पे जब आओगे तो सैमसंग का स्टोर ढूंढना, उसके बाद 3 माली नीचे चला जाना और शायद वहाँ पे यही होगा, रोड ही होगा डायरेक्टली टू बुर्ज खलीफा। अभी हमारे 4000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 4000? 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस। अयो सैमसंग स्टोर। ओह सैमसंग कितना बजा? 9:25। 5 मिनट है हमारे पास। लेट्स गो। ये देखो क्लीन कितना है, शूज से आवाज़ आ रहा है पूरा। ये देखो आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा लग रहा है। ये तो रात में एकदम प्रॉपर क्राउडी, मतलब थोड़ा सा लग्जरी फील आने लगा। अभी तो सारा बंद है, शायद से फ्राइडे को बंद रहता है, हमने देखा कि हाँ मालूम नहीं, या फिर जुम्मे के बाद उनका जो भी होता है वो रात में चालू करते होंगे। क्योंकि अभी हम लोग जैसे चल के आ रहे थे तो वहाँ पे भी सब कुछ बंद था रोड्स पे। तो शायद से जुम्मे का टाइम हो या फिर फ्राइडे ही उनका वीकली ऑफ हो, तो वैसा भी हो सकता है। बट अभी के लिए तो बंद है। बट मॉल का समझ सकते हैं कि अभी 9:30 बजे ऑब्वियसली बंद ही रहेंगे सब। शायद से 12-1 बजे के बाद सब एकदम प्रॉपरली चालू होगा। तो अभी जाते हैं सीधा बुर्ज खलीफा हम लोग। ये सैमसंग स्टोर के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से 3 स्टोरी डाउन। सो ये अलग अलग है टिकट और टिकट होल्डर्स। ये ऑनलाइन टिकट एंड टिकट परचेस। तो एक्चुअली वहाँ पे आप अगर क्लुक से बुकिंग करते हो तो डायरेक्टली एंट्री है आपको। हमने क्लुक से बुक किया था, तो आपको जैसे मैंने पहले देखा टिकट परचेस ऑनलाइन टिकट, तो हम लोग, मुझे लगा कि क्लुक से क्या है तो ऑनलाइन में जाएंगे, बट टिकट परचेस में जाना चाहिए था, डायरेक्टली एंट्री थी। तो आप ध्यान में रखना, आप अगर क्लुक से बुकिंग करते हो तो डायरेक्टली टिकट परचेस में जा, फर्स्ट लाइन में। यस, फर्स्ट लाइन में। तो अभी जाते हैं डायरेक्टली ऊपर। यहाँ पे हर एक स्क्रीन पे आपको आर्किटेक्चर दिखेगा कि किस साल में कैसा दिखता था और अभी कैसा है। तो ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आप यहाँ पे चलते समय देख सकते हो कि कैसा कैसा बनाया है, कैसा कैसा उसका अंदर का क्या बोलते हैं आप लोग, एक इंटीरियर जो बोलते हैं वो कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, कैसा टॉप फ्लोर तक उन्होंने बिल्ड किया है, ये पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे एट द टॉप। एक्चुअली हमारा बुकिंग था 9:30 का, तो हमको लगा था कि 9:30 के आसपास जाएंगे, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है आज। 8 से कम। तो ये देखो स्पीड देखो, 81, 82, 15 सेकेंड, 16। टाइम देखो आप कितना, देखो बस 30 सेकेंड में ऑलमोस्ट 100 फ्लोर्स पहुंच गए ये लोग 124। हाँ 24। डेंजर स्पीड भाई, डेंजर। To level 124 only in 60 seconds. You can walk to the next floor by stairs.
जीवन रहता। ये देखो अभी 50th क्रॉस भी कर लिया। 60 70 80 90 भाई 15 से 20 सेकेंड में 100 क्रॉस कर लिया। डेंजर। 119120 24 यस पहुंच भी गए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। So finally, zoom. We are at the Burj Khalifa top. लोग हमारे जो ऊपर देख रहे हैं ये हम लोग जो अभी मतलब यहाँ पे है 125th फ्लोर पे, एक्चुअली 124th है, बट ये आप बोलोगे कि इतना ऊपर आने पर भी ये हाफ ही है। एक्चुअली इसके आगे भी जा सकते हैं 152 154 फ्लोर तक बस, बट उसका प्राइस कुछ तो बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब 9,600 अराउंड INR इतना है। एक्स्ट्रा ना आने? नहीं टोटल 9,500 है और इसका कुछ 4,200 वगैरह ऐसा प्राइस है। बट वहाँ पे आपका बजट हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो फिलहाल आप व्यू एंजॉय करो हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया है। हालांकि धूप है अभी बहुत ज़्यादा, ऐसा गरम पूरा एकदम, हाँ तो बट ठीक है, बट व्यू तो काफ़ी बढ़िया है। तो देखते वो वाली साइड पे जाके, ये हम लोग अभी ईस्ट पे है। आप अगर यहाँ पे देखोगे इस आंटी का पाव है उस पर ईस्ट लिखा है। तो अभी गोल घूम के चक्कर मार के आते हैं पूरा। चक्कर मार के आते हैं। जो था यही था। मतलब मैं इसको पहले भी मतलब यहाँ पे आने से पहले ही बोल रहा था कि मुझे लगता है इतना वर्थ नहीं है, क्योंकि आप 4,500 भर रहे हो और बस यही आपको करना है। बस मतलब कितना घूमे हम लोग, 10-20 मीटर और हाँ, 2-4 फोटोज बस ख़त्म। ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग से ऑब्जर्वेटरी है, अलग से आपको क्या बोलते हैं कि अलग से व्यू मिलेगा, ऐसा भी कुछ है नहीं। तो बस जो घूम सकते हो वो तो इतना ही है। हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर आप इतने पैसे दे रहे हो, 4,500 वगैरह दे रहे हो, तो आपको एटलीस्ट मतलब कुछ तो मिलना चाहिए कि अलग से एक ऑब्जर्वेटरी हो या फिर ऐसा खुला व्यू हो या फिर गोल्ड कॉफ़ी, मतलब नॉट ओनली गोल्ड कॉफ़ी बट कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो वैसा कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट लाइक जैसे नॉर्मल टावर्स रहते हैं वैसा ही है। बट हाँ, ये भी एक है कि भाई टॉलेस्ट है, वर्ल्ड नंबर 1 है, हाईएस्ट फ्लोर है, तो वो एक है। बट व्यू के अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो मुझे इतना वर्थ नहीं लगा। मतलब बुर्ज खलीफा नहीं, प्राइस इतना वर्थ नहीं लगा। अगर 2,000 तक ओके था, बट 4,500 बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता देना। बट मुझे तो वर्थ प्राइस के हिसाब से नहीं लगा, थोड़ा कम होता प्राइस तो चल जाता, बट बाकी तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया है। सारा इनका सिस्टम, मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस या फिर व्यू, बुर्ज खलीफा, वो तो सब कुछ एकदम बढ़िया है, बट प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये था।
बाकी तो बस यही है पूरा बुर्ज खलीफा का टूर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ऐसे ही नए वीडियोस के यस लिए बने रहना, क्योंकि हम लोग पूरा दुबई में जो जो अट्रैक्शन है मेन वो ऑलमोस्ट सारे घूमने का ट्राई करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बाकी के वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। बाय बाय।